बात जनता ने महसूस कर लिया है। विपक्षी तो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और मोदी जी आएंगे, मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी कितनी सीट लाने वाली है इसके बाद 2024 की लोकसभा में? ये मानिए कि 75 के ऊपर तक। मतलब 5 सीट ही केवल हार पाएगी, ऐसा क्यों? क्योंकि दो युवा की जोड़ी यूपी में एक साथ आ गई है। वो दो भाइयों की जोड़ी आ जाए या दो बैलों की जोड़ी आ जाए या कुछ भी हो जाए, अब देश के जनता ने तय कर लिया है कि जो राष्ट्र को पूरे विश्व के पटल पर मान सम्मान दिलाने का काम कर रहा हो, जो गरीबी के स्तर को 2024 का लोकसभा चुनाव जिस प्रकार से एकदम नज़दीक आ गया है, वहीं लखनऊ कार्यालय में भी इसकी चहल पहल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ से लोगों की राय लेंगे कि जिस प्रकार से मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, तो क्या 2024 के इस लोकसभा चुनाव में, हालांकि बीजेपी 370 सीटों का दावा कर रही है, वहीं एनडीए गठबंधन जो है वो 400 पार का नारा दे रही है, तो क्या कहेंगे भाई साहब आप? जो मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, कितना सफल हो पाएगा? सफल होगा, पूरी तरीके से सफल होगा, क्योंकि मोदी जी के जो कार्य हैं बहुत ही अच्छे कार्य हैं, गरीब जनता के लिए हैं और हर व्यक्ति के लिए हैं, कोई जात पात नहीं है। और प्लस जो हमारा राम मंदिर का निर्माण हुआ उस खुशी में भी 400 पार होना है। तो क्या विपक्ष जहाँ पे एनडीए अलायंस बना है, एनडीए अलायंस का कहना है कि इनका केवल जो है ईवीएम को लेकर के ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, बाकी इनकी ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। ये तो आप बेवजह की बात है। जहाँ ये लोग जीतते हैं वहाँ पर ईवीएम को दोष नहीं देते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी को क्या कहेंगे? जिस प्रकार से ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, विधानसभा चुनाव के पहले भी उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो इस बार भी लोकसभा के पहले आ गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। वो तो आप भी जानते हैं कि चुनाव के समय उनको दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि यूपी में भी उनको टीएमसी को एक सीट एनडीए अलायंस के द्वारा दी गई, भदोही की सीट। नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी जी आएंगे, मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी कितनी सीट लाने वाली है इसके बाद 2024 की लोकसभा में? ये मानिए कि 75 के ऊपर तक। मतलब 5 सीट ही केवल हार पाएगी, ऐसा क्यों? क्योंकि विपक्ष में ही दावा कर रहा है 40 सीटों का। नहीं, 75 तो बीजेपी क्लियर है। जी, क्या कहेंगे? जिस तरह के मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और कहना है कि बीजेपी 370 सीटें लाएंगी, वही एनडीए। ऐसा है कि जो हमारे पूर्वज कहते थे कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, वैसे ही विकास करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये भी सत्य है। और ये बात जनता ने महसूस कर लिया है। विपक्षी तो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और उन्होंने, भैया ने तो 75 बताया, मैं 80 के 80 बता रहा हूँ। तो वही विपक्ष तो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक करके ला दे रहे हैं। अरे भैया, वो कुछ भी कहें, जनता का जो हुजूम है, जनता की जो इच्छा है, उसके विरुद्ध कौन का आदमी कहाँ जा सकता है? उनको मालूम है, लेकिन अब क्या है कि अब उनको कुछ ना कुछ तो कहना है। तो युवा की जोड़ी यूपी में एक साथ आ गई है। वो दो भाइयों की जोड़ी आ जाए या दो बैलों की जोड़ी आ जाए या कुछ भी हो जाए, अब देश के जनता ने तय कर लिया है कि जो राष्ट्र को पूरे विश्व के पटल पर मान सम्मान दिलाने का काम कर रहा हो, जो गरीबी के स्तर को उठा करके ऊपर लाने का काम कर रहा हो, जो देश के अंदर विकास की गति को बढ़ा करके काम कर रहा हो, उसी को लाना है। और ये तय कर लिया जनता ने। ये चाहे जितना गठबंधन कर ले, ये सिर्फ इनको भी मालूम है, अंदर से सबको पता है कि हमको जीतना तो दूर है, हम अपना अस्तित्व बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। विपक्ष 80 सीटों में आप 80 में 80 का 80 के 80, 80 के 80, मतलब नोट कर लिए मेरी बात, मैं यहीं आता हूँ। 80 के 80, मतलब बहुत बड़ी बात भाई साहब ने कहा कि 80 में 80 सीटें लोकसभा में आएगी, जहां एनडीए, आपको बता दें कि एनडीए अलायंस ने भदोही की सीट टीएमसी को दी है, अब वो कांग्रेस को, क्योंकि टीएमसी का भी यूपी के अंदर जो है एक सीट आ गई है। तो क्या वो लड़ेगी तो जीत पाएगी टीएमसी? बंगाल से निकल के यूपी आ गई हो। जब हमको मालूम है कि हमारी गाड़ी जो है 50 किलोमीटर के आगे जा नहीं सकती, तो कोई 70 किलोमीटर पर अगर ले जाना चाहता ले जाए। ये यहाँ के दल के लोगों को पता है कि हमारी जीत नहीं है। अब टीएमसी आ जाए, चाहे अन्ना द्रमुक आ जाए, वो किसी सबको दे देंगे, क्या दिक्कत है?